अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कई बार इत्तफाक हुआ होगा कि आप बाहर निकले हैं तो देखा है कि गाड़ी के किसी टायर में हवा कम है। आप पंक्चर शॉप पे जाते हैं, चेक करवाते हैं तो वो कहता है कि सर गाड़ी का टायर जो है ना लगता है पंक्चर है, और आपको ये होता है कि मैंने आगे काम पे निकलना है, तो ये ना हो कि वहाँ पे मुश्किल हो जाए, फिर टायर चेंज करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, तो बेहतर है कि मैं पंक्चर लगवा लूँ। आप उसे कहते हैं कि पंक्चर लगाए, और पता चलता है कि गाड़ी के कोई 3-4 पंक्चर निकल आए हैं, कई बार 7 पंक्चर 8 पंक्चर निकल आए हैं। टायर को अक्सर हुआ होगा। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपने ये वाली एक वीडियो देखनी है। देखो जी, ये डिफेंस का पंप है फेस 5 का, ठीक है। ए निकली जी इत्थों सुई, ए पैंचर ने मेरा गड्डी का लगाया, ठीक है। ए देखो जनाब, तेरे बंदे दे हत्थों बरामद किया, बंदा नस गया। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਸ ਸੂਏ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 2-3 ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ DHA ਫੇਸ 5 ਡਿਫੈਂਸ 20 ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜੇ ਪੰਪ, ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸੇ ਜੇ, ਦੇਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਏ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਐਡੇ ਫਰੋਡੀਏ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਭਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ? ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ 0 ਮੀਟਰ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਟਾਇਰ ਬਰਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ 3-3 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ बनाते रहे हो। ये जो वीडियो है, ये आप जैसा कि वीडियो में भी बताया उन्होंने कि लाहौर के इलाके डिफेंस के एक फेज में ये पेट्रोल पंप पर वाकई जो पंक्चर शॉप है वहां पे ये वाकया पेश आया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक जगह पे वाकया पेश नहीं आया, ये मेरे और आपके साथ भी कई बार हो चुका है। अब ये क्यों होता है, इसमें हमें क्या एहतियात करनी है? हमें उसमें एहतियात ये करनी है कि जब भी आप जाएं टायर की हवा चेक करवाने के लिए, तो बराए मेहरबानी गाड़ी के अंदर ना बैठे रहें। गाड़ी से बाहर निकलें, बाहर निकल के अपने सामने गाड़ी के चारों जो टायर हैं उनकी हवा चेक करवाएं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बहुत बारीक और बहुत तेज धार सुई होती है। वो बड़ी सख्त हार्ड किस्म की सुई होती है। वो आम वाली सुई नहीं होती जो आगे से टेढ़ी हो जाएगी। वो बड़ी हार्ड और खास किस्म की सुई है जो इन्होंने खुद बनवाई होती है। अब ये तो ऐसा था कि अल्लाह पाक ने मेहरबानी की कि ये पकड़ा गया और इसके पास से ये सुआ बरामद हो गया, सुई नुमा सुआ जो था ये बरामद हो गया, जो इसने खास तौर पे बनवाया हुआ था। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके पास बहुत बारीक होती है, बहुत तेज धार होती है, और वो इतनी आसानी से नजर नहीं आती है। वो जैसे ही टायर को चेक कर रहे होते हैं तो वो क्या नोट कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि गाड़ी का मॉडल कौन सा है। ये जो साहब हैं ये किस तरह के आदमी हैं? क्या ये कोई बाबू टाइप आदमी है, गोरे टाइप आदमी है, अंग्रेज टाइप आदमी है, आराम पसंद आदमी है, ये साहिब इस्तात हैं, ये गाड़ी के अंदर AC लगा के ही बैठे रहेंगे, इन्हें परवाह नहीं है, इन्हें कोई 1000-1500 रुपए का टीका लगाना इशू ही कोई नहीं है। तो ये आपकी असेसमेंट करते हैं, उस असेसमेंट की बुनियाद पे ये उतनी बार मुख्तलिफ जगहों पे अंदर पंक्चर करेंगे, क्योंकि आपका गाड़ी का टायर ऑलरेडी हवा छोड़ चुका है, उसमें कम थी हवा, तो अब उनको जवाब मिल गया उसको पंक्चर बताने का, और उन्होंने 2-3 पंक्चर तो वैसे ही कर देने हैं। और अगर उन्हें यह है कि कोई खातून है, कोई सादा आदमी है, कोई साहब टाइप आदमी है, कोई कारपोरेट सेक्टर का आदमी है, कोई अंग्रेजी बोलने वाला, कोई बाबू टाइप है, कोई मम्मी डैडी बच्चा है, तो वो उसको तो आराम से बेवकूफ बना लेंगे, उसको वो कहेंगे कि पंक्चर है। अब उसने इतनी तहकीक ही नहीं करनी, उसने गौर ही नहीं करना, उसने उन पर एतबार कर लेना। और वो उन्होंने एक एक बंदे से
1000 1500 रुपए 2000 रुपए उन्होंने छीन लेने हैं। एक तो वारदात का तरीका ये होता है कि उस वक्त उन्होंने कर लिया। दूसरा जो इससे भी ज्यादा अहम है कि जब वो टायर लेके जाते हैं उस बड़े से टब में जहां पे पंक्चर चेक करना है, आप देखें कि उसका पानी कभी भी साफ नहीं होएगा, पानी उसका गदला होगा। हम ये समझते हैं कि चूंकि हर तरह के टायर आते हैं उसकी वजह से पानी गदला हो जाता है, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन कभी तो उसमें साफ होना चाहिए, लेकिन कभी भी उसमें साफ नहीं होता, क्योंकि उस टब की तह में उन्होंने 2-3 सुइयां छुपाई होती हैं जो आपको ऊपर से नजर नहीं आती हैं। वो जब उसको टायर को घुमा रहे होते हैं अंदर ही हाथ डालते हैं और वहीं से ही उसको प्रिक कर देते हैं, तो वहां पे उन्होंने 2-3 पंक्चर कर लेने हैं। तो आपने जिस वक्त हवा चेक करवा रहे हो ना, उस वक्त भी उनके हाथों की मूवमेंट को देखना है, और जिस वक्त टायर को उस टब में डाल के उसका पंक्चर चेक कर रहे हैं उस वक्त भी देखना है। ये 2 मौके बहुत जरूरी हैं जहां पे आपने एहतियात करनी है। फिर उसके बाद जब आपने पंक्चर मार्क करवा लिए हैं, फिर बेशक आप आके ठंडी गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन उससे पहले नहीं। तीसरा एक और मौका भी है, वो ये है कि फर्ज किया कि आपके टायर में से पंक्चर ही नहीं निकला, आपने वहां पे उसको ना ही वारदात करने दी है हवा चेक करते हुए, ना ही आपने वारदात करने दिया उसको टब में पंक्चर चेक करते हुए, तो फिर वो क्या करेगा? आखिरी अरबा आजमाएगा। वो कहेगा बाबू जी ए जेड़ा टायर है ना, एदिया नोजल लीक है, टूटी लीक है जी। आप कहेंगे कैसे? वो उसको टायर को लेके जाएगा पानी में और वहां पे उसकी नोजल को यूं यूं हिलाएगा। अब जब यूं यूं हिलाना है उसने, तो वो जहां पे जोड़ है वहां से थोड़ा सा हवा, चूंकि प्रेशर में होती है, थोड़ी सी हवा वहां से निकलेगी, उसके चंद बबल्स वो आपको दिखा देगा, और आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये जो हवा कम हुई थी ये उस नोजल की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो नोजल खराब नहीं होती। आप उससे बहस करें कि भाई मेरी ये नोजल कैसे खराब, वो कहता है बाबू जी इन्ना टायर दा प्रेशर है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ वजन होता है, इस वास्ते खराब हो जाती है नोजल। हालांकि वो जो नोजल है उसके ऊपर कहां से प्रेशर आना है? वो सारा प्रेशर तो टायर के अपने ऊपर है। वो कौन सा टायर रिम के साथ रगड़ खाता रहा था? वो तो उस केस में होगा ना कि टायर बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो आप तो फ्लैट टायर नहीं ले गए थे, तो फिर उसके ऊपर कहां से वजन आ जाना था? तो ये सिर्फ ड्रामे, सिर्फ झूठ है, बेईमानी है। तो आपने इन 3 मौके पर एहतियात कर लेनी है। तो आप इस पंक्चर माफिया के ये जो 2 नंबरियां, ये जो फ्रॉड है, इससे बच जाएंगे। अब इसमें कतन इस बात की कोई तखसीस नहीं है कि टायर नया था या पुराना था, इससे कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी वहां पे नजर रखने की आदत से बस, या उसकी जरूरत से। अगर वो नशे का थोड़ा हुआ है, अगर उसे जरूरत ज्यादा है, लालच ज्यादा है, तो उसने खाम खा हारे को पंक्चर करते जाना। और अगर वो शरीफ आदमी है, या उसे आप पे तरस आ गया है, या अभी उसका चोरी का मूड नहीं है, तो आप बच जाएंगे। अदरवाइज तकरीबन ज्यादातर जो पंक्चर शॉप है वहां पे यही वारदात की जाती है। तो इससे आप इन 3 मौकों पे थोड़ी सी एहतियात करके बच सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।